तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रणिका और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आपको याद है ना, हमारे घर तो आया था छोटा सा बेबी। तो चलिए आज हम उसका वेलकम करते हैं और मिलके उसकी पूजा करते हैं और उसका नाम भी रखेंगे। लेकिन पूजा स्टार्ट होने से पहले कर लेते थोड़ी सी मस्ती। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे और करेंगे बाबू के साथ मस्ती। पहले उसे देखे तो वो रेडी हुआ भी है कि नहीं। तो मैं और मम्मा फिर जाएंगे अब नीचे और देखेंगे बाबू ने कौन सी ड्रेस पहनी है। मैंने तो उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट करके रखी थी, उसने वही ड्रेस पहनी कि कुछ और पसंद कर ली। चलिए दोस्तों अब चलते हैं और देखते हैं बाबू रेडी हुआ भी है कि नहीं। नहीं तो उसे रेडी करेंगे हम सब मिलके। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ आके देखा कि दीदी अभी तो बाबू को नहला के लाई है और उसे पाउडर लगा रही है। फिर मैंने दीदी को बोला आप इसे जल्दी जल्दी रेडी कर दीजिए कि कहीं पूजा का मुहूर्त निकल ना जाए। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए कौन सी ड्रेस सिलेक्ट की है। ये है उसकी ड्रेस और अब मैंने दीदी को बोला कि इसे पहना दीजिए और फिर इसे जल्दी से टीका लगा दीजिए कि कहीं इसे नजर ना लग जाए। रेडी हो रहा है ना। दीदी ने तो मुझे बताया कि बाबू के काजल भी लगाना है, तब तो वो सुंदर सुंदर लगेगा ना। फिर दीदी ने उसे काजल लगा दिया और उसे रेडी कर दिया। फिर दीदी ने उसके पाँव में टिक्की भी लगा दी। बाबू के तो रेडी होते ही पापा ने उसे गोदी ले लिया। मैंने पापा को बोला पापा मुझे भी तो लीजिए, लेकिन पापा तो बाबू को ही लेके रखें गोदी। इतने में ही बाहर तो हो रही थी पूजा की तैयारी। तो मैं देखने आ गई कि कहीं कुछ सामान कम तो नहीं है, मैं फटाफट ला के दे दूं। और पूजा की हो रही थी तैयारी, लेकिन अंदर चल रही थी पेट पूजा की तैयारी। और बुआ जी बना रही थी इडली। और भी यहाँ तो बन रहे बहुत सारी डिशेस। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और आलू गुंडों के लिए हरी चटनी बनाने के बाद बड़ी मम्मी आ गई आलू गुंडे तलने। और फिर उन्होंने आलू गुंडा डाला ही था कि उन्होंने दीदी को काम पे लगा दिया कि चलिए जल्दी जल्दी आलू गुंडा तलिए। और बुआ जी से इडली लेके आ गई मम्मी बाहर, ताकि उसे बड़े कंटेनर में स्टोर कर सके, ताकि सबको देने के लिए आराम रहे। और यहाँ तो कन्नू भैया और रौनक भैया नाश्ता स्टार्ट भी कर दिए। लगता है उन्हें तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। मैंने सोचा मैं भी कुछ खा लेती हूँ, इसलिए मैंने उठा लिया अपने लिए टेस्टी टेस्टी जलेबी। मुझे तो जलेबी बहुत यम्मी लगती है। मैंने गीत से भी पूछा गीत जलेबी खाओगी क्या, लेकिन लगता है गीत को तो भूख नहीं लगी थी, तो उसने मना कर दिया। और जलेबी खाते खाते मैंने देखा कि बुआ की तो अपनी मीटिंग चालू हो गई थी। उनकी तो गॉसिप ही ख़त्म नहीं हो रही थी। और इतने में आ गए दादू। और फिर बुआ भी आई थी बेबी के लिए गिफ्ट लेके। अब मम्मा ने स्टार्ट कर दिया सबके लिए नाश्ता डालना, क्योंकि अब तो सब लोग आने लग गए लाइन से। अब पूजा स्टार्ट हो इसके पहले पेट पूजा भी तो करना है सबको। राधे राधे। एक बार कोई राधे वादे नहीं, कोई राधे वादे नहीं। नाटक नहीं, कोई राधे राधे नहीं। राधे राधे फूफा अरे मेरे बाबू चाचू। अब राधे राधे कर। राधे राधे फूफा जी। घर में तो इतना सारा काम है और परी दीदी तो अभी तक नहा के भी नहीं निकली। मैं तो ऊपर से रेडी होके भी आ गई और ये अब जा रही है बाथरूम में। चलिए कोई बात नहीं, ईशू भैया तो आ गए नाश्ता देने। लगता है वो पहले ही रेडी हो गए थे। और मम्मा तो अभी तक सबके लिए नाश्ता डालने में लगी है। यहाँ तो दोस्तों बहुत सारे डिशेस है। आपको क्या खाना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सांभर बड़ा खाना है, इडली खाना है कि ढोकला खाना है। और ये सब नहीं तो पोहा भी है। ईशू भैया तो आज नई घड़ी पहने और वही दिखा रहे हैं हमें। ये देखिए दोस्तों उनकी नई घड़ी। और दोस्तों ये देखिए अब तो आ गई है पापा की नानी माँ और मामी जी। तो चलिए करते हैं उनका वेलकम। और ये देखिए दोस्तों नानी माँ तो आते ही मीटिंग बैठा ली दादी के साथ। पता नहीं इनकी क्या बातें शुरू भी हो गई।
और बुआ जी लेके आ गई थी छोटे से बाबू को बाहर, क्योंकि अब टाइम हो गया था इसे गुट्टी देने का। अब सब लोग आएंगे और इसे बार बार अब बारी बारी से गुट्टी देंगे दोस्तों। सबसे पहले शुरू करेंगे बड़े दादू। बड़े दादू ने तो इसे घुट्टी दी, लेकिन बाबू तो मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगता है उसका मन नहीं है अभी। और अब तो सभी बड़े लोग उसे बारी बारी से घुट्टी देंगे, लगता है आज तो बाबू का पेट जल्दी भर जाएगा। और मैंने देखा कि बड़े दादू पैसों वाला बैग रख के ही भूल गए, तो मैंने तो बैग उठा लिया और मैंने बाय बाय कर दिया कि मैं तो जा रही हूँ बैग लेके, बाय बाय। और यहाँ बैठे हैं बड़े दादू पंडित जी के साथ, लगता है उन्हें प्रोसेस समझा रहे हैं कि कैसे कैसे पूजा करनी है। और ये देखिए दोस्तों, ये तो है पापा के छोटे मामा जी, ये कर रहे हैं मेरे साथ मस्ती। इन्होंने तो मुझे देखते ही मस्त परेशान करना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं भी परेशान होने वालों में से नहीं हूँ, मैं इन्हें परेशान कर दूंगी। और फिर मैंने बैग में से पैसे निकालकर दादू को दे दिए कि लो दादू, एंजॉय करो आप भी। और अब तो पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू भी कर ली थी, चलिए जल्दी से पूजा में चलते हैं। और यहाँ पंडित जी बैठ के पूजा की तैयारी कर ही रहे थे कि मैं भी आ गई, और मैंने देखा कि कहीं कुछ प्रोसेस रह ना जाए। तो मैंने देखा कि पंडित जी ने कपड़ा तो लगा दिया था, तो मैंने उन्हें बोला कि पंडित जी आप एक बार मोली से पूरा बांध दीजिए, ताकि हवा आने पे हमारा कपड़ा उड़े नहीं। और पूजा में बैठने से पहले बड़े पापा कर रहे हैं अपनी पेट पूजा, ताकि उन्हें पूजा में बैठने के बाद भूख ना लगे। उन्हें तो फूफा जी को भी अपने साथ बैठा लिया ताकि उनकी भी पेट पूजा हो जाए। फूफा जी ने तो बहुत लेट कर दिया आने में। और मामा जी ने तो अभी तक बाबू को घुट्टी दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अभी दे दी। और अब तो बड़ी मामा भी रेडी हो गई है और वो आ रही है बाबू को लेके बाहर, ताकि वो बैठ के पूजा कर सके बाबू के साथ। और यहाँ तो बुआ बना रही है सथिया और छावड़ी, जिसे हम लगाएंगे गेट के बाहर। जब बड़ी मम्मी आएगी ना पूजा करके वापस, तो इसे हम गेट पे लगाएंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत है।
हेलो। कहे मुझ पे गया गोरा गोरा जचा तेरा लाल, दादा से कहे मुझ पे गया। सुनो जी दादा से मैंने खाए थे समोसे, सुनो जी दादा से मैंने खाए थे समोसे। मैं कैसे नानी ने भिजवाए थे समोसे, मैं कैसे नानी ने भिजवाए थे समोसे। समोसे का है ये कमाल पे गया गोरा गोरा जचा तेरा लाल, ननद कहे मुझ पे गया गोरा गोरा जचा तेरा लाल, ननद कहे मुझ पे गया। सुनो जी ननद मैंने खाए रसगुल्ले, सुनो जी ननद मैंने खाए रसगुल्ले। पीहर से बहना ने भिजवाए रसगुल्ले, पीहर से बहना ने भिजवाए रसगुल्ले। रसगुल्ले का है ये कमाल, ननद कहे मुझ पे गया रसगुल्ले का है ये कमाल, ननद कहे मुझ पे गया गोरा गोरा जचा तेरा लाल, जेठानी कहे मुझ पे गया गोरा गोरा जचा तेरा लाल, जेठानी। और ये देखिए दोस्तों, ये सब सामान आया था छोटे बाबू के लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी, जो कि लाई थी पापा की नानी माँ। और कन्नू भैया तो इतना सारा सामान लेके बैठ गए, लगता है उन्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों उन्हें तो अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उन्हें तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये तो सब है छोटे बाबू के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको और सामान दिखाती हूँ। और यहाँ तो हो गई थी पूजा कंप्लीट, तो बुआ आ गई थी बड़े पापा और बड़ी मम्मी को तिलक लगाने। और फिर बुआ ने इन दोनों की आरती भी कर दी। और आरती करके बुआ ने तो करवा दिया बड़े पापा और बड़ी मम्मी का मुंह मीठा, इन्हें खिला दिया प्रसाद। और ये देखिए दोस्तों, लगता है बुआ ने सत्या और छाबड़ी बना के कर लिया कंप्लीट, इसीलिए तो ये यहाँ लेके खड़ी हो गई है। क्योंकि जब आएगी बड़ी मम्मी ना तो उनसे ये मांगेगी पैसे। कन्नू भैया तो अभी तक अंदर बैठे और इन्हें मिल गए इनके बैठने के पैसे पूरे। लगता है कन्नू भैया पैसे लेके ये सामान पूरा छोड़ देंगे, वैसे भी उन्हें कोई भी सामान फिट नहीं आएगा। एक बार पैसे लेके तो कन्नू भैया का मन नहीं भरा, उनका लालच तो अभी भी पूरा नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने बड़े दादू से भी वसूली कर ली। और फिर नानी जी ने तो ले लिया था छोटे बाबू को, और छोटे बाबू को लगाने लग गई थी गर्मी, इसीलिए उन्होंने इसकी कैप उतार दी ताकि इसे ठंडी ठंडी हवा आ सके। और दोस्तों अब तो पूजा कंप्लीट होके यहाँ हो रही थी खाने की तैयारी। यहाँ बन रही थी पूड़ियाँ और यहाँ पे हो रही थी बाकी पार्टी की तैयारी। ये देखिए दोस्तों, अब तो प्लेट्स भी लग चुके हैं और सारे डिशेस भी रेडी है। अब जल्दी से इसमें खाना आएगा और सब लोग पार्टी एंजॉय करेंगे। और पार्टी एंजॉय करने के बाद अब शाम को सब लोग जाएंगे कुआं पूजने।
आप करो। ओ मारा मिठोड़ा में भाण बताया बिहारी ओ मारा परदेसी में भाण बताया बिहारी ओ मारा पिछिया में भाण बताया ओ मारा परदेसी में भाण बताया बिहारी अरे ओळखी अरे बावड लेनी नोट रे अरे ओळख बावड लेनी नोट रे ओ मारा मिठोड़ा में भाण बताया